दूसरे तो वो बात मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो कश्मीर सुना था वो बात अलग, लेकिन पहले कश्मीर जो नेचुरल था ऐसा, इस तरह अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। 15 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जो आ चुका है। श्रीनगर इज़ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल। जितना ब्यूटीफुल शहर है उससे भी बहुत खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। कश्मीर में जहां ज़िंदगी अब बहुत अरसे बाद मामूल की तरफ वापस लौट रही है और धीरे धीरे यहां की हर सन्नत और सरगर्मी वापस अपने पंख फैला रही है, वहीं दूसरी जानिब सयाह जोक दर जोक वादी कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं। होटल्स और हाउस बोट्स की रौनकें अब फुल बुकिंग से वापस लौट रही है और तो और सयाहों से लदे हुए शिकाराओं की लंबी कतारें और मुगल बागों और सयाहती मकामात की आमदोरफ्त इस बात की गवाही पेश कर रहे हैं कि कश्मीर में शोबे सयाहत अपने उरूज पे पहुंच चुका है, और वो उरूज भी ऐसा जो कि पिछली एक दिहाई में इस साल पहली बार देखने को मिल रहा है। मुझे कश्मीर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने अभी पूरा एक टूरिस्ट के हिसाब से पूरा देखा। मुझे यहाँ पर गार्डन भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ कश्मीर में जो नेचुरल सीन जो अच्छा लगा, सब मैं बहुत अच्छी तरह घूम के आया हूँ। मैं नेहरू गार्डन गया, नेहरू गार्डन से बाद वो मुगल गार्डन गया, उसके बाद दूसरा 2 गार्डन है, वो 2 गार्डन भी घूम चुका। और नेचुरल सीन, कश्मीर के लोग भी अच्छे हैं और सब यहाँ पे सब पॉजिटिव नेचर के और सब हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। पहले दूसरे तो वो बात मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो कश्मीर सुना था वो बात अलग, लेकिन पहले कश्मीर जो नेचुरल था ऐसा, इस तरह अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल हम लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए आए हुए थे, तो यहाँ से श्रीनगर ऑब्वियस है कि अमरनाथ से निकलते हैं तो श्रीनगर पड़ता है, तो यहाँ डल लेक वगैरह का बड़ा फेमस है, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ स्टे करते हैं, देखते हैं। तो फ़िलहाल हम लोगों ने एक बोट बुक किया हुआ है और मार्केटिंग वगैरह करने के लिए निकले हुए हैं। अमरनाथ की यात्रा टचवुड बहुत अच्छी थी, मौसम ख़राब नहीं था। 3 दिन में हम लोग वापस आए हैं, 2 दिन में चढ़ाई हुई है, 1 दिन रिटर्न का लगा है। तो इस टाइम पे मौसम ख़राब नहीं था, जो कि पिछले दिनों में कुछ काफ़ी मौसम का सुनने में आया था, तो यात्रा बहुत अच्छी हुई। अब हाईवे ब्लॉक है क्योंकि लौटने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है। कटरा हम लोगों की ट्रेन थी, हम लोगों को रास्ते से हाईवे से लौटा दिया गया, तो अब मौका मिला है तो श्रीनगर घूम रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में सयाहत के यूनियन मिनिस्टर जी.के. रेड्डी ने बयान में कहा कि 2022 पहले हिस्से में 1.5 करोड़ सयाह जम्मू और कश्मीर घूमने आए। ताहम उनका ये भी कहना था कि साल 2020 में सयाहों की तादाद 41,267 थी, जो कि 2022 के पहले 6 महीनों के दौरान 1.5 करोड़ हो गई। उनका मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर में इस अरसे के दौरान तमाम मौसमों में सयाहों की आमद देखी गई है। मेरा ऑलमोस्ट बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और मैं यहाँ पे 3rd टाइम आई हूँ। मुझे बहुत अच्छी जगह लगती है कश्मीर। फेवरेट, एक कहते हैं ना फेवरेट प्लेस लगता है। श्रीनगर ब्यूटी है। श्रीनगर में हम लोगों ने ये परी महल वगैरह है, ये भी घूमा हुआ है, और हमारा 3rd टाइम है। मैंने ऑलमोस्ट जो फेमस जगह है तो सारा घूमा हुआ है। ये केरला होके आई हूँ, और है ना ये कश्मीर घूमा है, और मैं गुजरात घूमा है, मैंने पंजाब घूमा है। कश्मीर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। साथ साथ अगर बात करें महकमे सयाहत की, तो उनका कहना है कि सयाहों की बढ़ती हुई तादाद एक अच्छी अलामत है, और अगर एदाद शुमार की बात करें तो पूरे मुल्क भर में तातीलात यानी हॉलीडेज़ को जहन में रखते हुए वो सयाहों की बहुत ज़्यादा आमद की तवक्का करते हैं। कश्मीर में सयाहों की आमदोरफ्त कुछ अहम वजूहात पर भी दारमदार है, जिनमें से एक अहम वजह शुमाली हिंदुस्तान में जारी हीट वेव का, और दूसरी वजह है कि बाकी मुल्क में गर्मी का बढ़ता हुआ टेम्परेचर, जो कि लोगों को वादी का रुख करने के लिए मजबूर कर रहा है। 15 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जो आ चुका है।
और दैट टू आफ्टर मैनी ईयर्स अगर आप देखेंगे ये इतना फ्लो रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इन द मंथ ऑफ जनवरी वी हैड ओमिक्रॉन चैलेंज, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इतना अच्छा फ्लो रहा एंड हाई एंड टूरिस्ट पहली बार इतना कश्मीर में देखने को मिला है। एंड दैट टू जो हमारे ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं या दूर दराज इलाके हैं इंक्लूडिंग गुरेज, देन इंक्लूडिंग सिमथन टॉप एंड बंगस वैली, ऑल दीज डेस्टिनेशंस है पहली बार इन जगहों पे लोग इतनी तादाद में गए हैं जहां वाकई में लगा कि टूरिज़म इज़ रियली पिकिंग। ऑल्सो हमने 75 ऑफबीट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करी हैं 2021 में, जिसमें से 38 जो है वो कश्मीर से हैं, 37 जम्मू से हैं। जो इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा वो कोविड की वजह से लोग चूँकि बाहर के कंट्रीज़ में नहीं जा पाए, हमारे मुल्क से भी बहुत सारे लोग बाहर जाते थे लेकिन कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बाहर नहीं जा पाए। ये मेरा थर्ड टाइम है श्रीनगर में। सो मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर आती हूँ श्रीनगर, और श्रीनगर इज़ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल। जितना ब्यूटीफुल शहर है उससे भी बहुत खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अमेजिंग है। आपको कभी आके ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने घर से कहीं दूर हैं, आपको हमेशा ही लगेगा कि आप अपने घर पे हैं। और यहाँ की जो बेस्ट खूबसूरती है, जो शिकारा राइड है, वो भी बहुत अमेजिंग है। आप यहाँ के फ्लोटिंग मार्केट्स देख सकते हैं। सर, जो टूरिज़्म फ्लो ज़्यादा है उसकी वजह से माहौल को मेंटेन करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो किस तरीके से आप वो चैलेंज फेस करते हैं और क्या क्या मेंटेनेंस के लिए, चाहे मुगल गार्डन्स हो या बाकी टूरिज़्म डेस्टिनेशंस जो है, उनको साफ़ रखने के लिए क्या क्या क्लीनेस ड्राइव्स वगैरह क्या क्या करती हैं? कि जहाँ हम टूरिज़्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं इसको बढ़ाने में, और दैट टू आफ्टर मैनी ईयर्स सच अ ह्यूज फ्लो, हमने साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग का जो है वो रास्ता हमेशा जो है उसको फॉलो करते रहे। कैपेसिटी बिल्डिंग में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका अच्छा बिहेवियर उनका टूवर्ड्स टूरिस्ट्स। देन दूसरा ये कि हाइजीनिक कंडीशंस कैसे हम मेंटेन करें। तीसरा ये कि जो पेंडेमिक के चलते जितना प्रोटेक्शन रखना चाहिए, कितना सेफ्टी रखनी चाहिए, उसको चलते हुए। और इसके अलावा जो हमने हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे एवरी मंडे इज़ ए क्लीनलीनेस डे फॉर एवरी डेस्टिनेशन, ये है एक हफ्ते बार। फिर महीने में एक मैसिव ड्राइव होता है जिसमें हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। नाजरीन, फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं सबरीन अशरफ, कश्मीर लाइव के लिए।